कपड़े धोए हैं तो मैंने क्या ज़रा कपड़े लपेट लूँ आके, कपड़े लपेट लूँ। मैंने क्या ये कपड़े साथ के साथ ना ये मैं मूवी भी बना लूँ, क्योंकि कपड़े जैसे धोती हूँ ना फिर उसके बाद फ़ौरन लपेट लूँ तो वो ज़्यादा सही रहता हैगा। शोर मैंने कहा तो वाइट सूट में जैसे ही निकालती हूँ प्रेस करके देती हूँ, फिर उसके बाद फ़ौरन उसी टाइम धो ही लेती हूँ। वो तो पहनते तो नहीं हैं कि बस एक ही दिन पहनेंगे जुमे वाले दिन, फिर उसके बाद तो पहनते ही नहीं हैं। मगर ये है कि मैं जैसे जैसे कपड़े डालती हूँ उसी तरीके से उतारती हूँ। दोनों भाइयों के इकट्ठे डालती हूँ, दोनों बहनों के भी इकट्ठे डालती हूँ, फिर जैसे जैसे डालती हूँ वैसे वैसे उतारती रहती हूँ। फिर ज़रा कपड़े लपेटने में मुश्किल नहीं होती है कि आराम से डल जाते हैं और आराम से उतर भी जाती हैं और आराम से लपेट लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठे डालती हूँ ना। फिर जैसे जैसे उठाते हैं ये कोई चीज़ ढूंढते हैं कि ये चीज़ नहीं है, कि ये चीज़ नहीं है, ढूंढने लगते हैं दुपट्टा नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो फिर वो ऐसे उलझ जाते हैं कपड़े बीचों बीच में से, समझ में नहीं आती कि कपड़े कहाँ गए। फिर ट्राउज़र कहीं मिलेगा, शर्ट कहीं मिलेगी, यूँ होता है। फिर मैं इसीलिए साथ के साथ लपेट लेती हूँ, जैसे उतार के लेके आती हूँ फ़ौरन लपेट लेती हूँ। मगर आज ज़रा थकावट थी, मैं काम शाम करते करते ज़रा शाम हो गई मुझे, तो इस वजह से मैं कपड़े लपेट ही नहीं सकी। तो मैं कि चलिए अब लपेट लेती हूँ, अभी तक मेरे शोहर आए तो नहीं है। मैं फिर उनकी रोटी शोटी बना के फिर मैं फारिग खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो कपड़े लपेट लेती हूँ। कपड़े लिपट जाए ना फिर आधा काम खत्म हो जाता है। फिर सुबह को आपको पता है कि हर चीज़ समेटनी होती है, उस टाइम तो फिर कोई काम भी नहीं दिल कर रहा होता करने को। फिर उस टाइम तो कपड़े तो और भी ज़्यादा मसला लग रहा होता है कि ये कपड़े उठाऊं लपेटूं, बहुत मुश्किल नज़र आती है मुझे। उम्मीद करती हूँ कर खैरियत से होंगे। सुबह का नाश्ता हुआ है, मैंने क्या आज आपको कमरा दिखाएं, कैसा ज़बरदस्त कमरा लग रहा है हमारा, देखें दिखाएं। ये जब सुबह सफाई ना करो ना तो उसके बाद जब मैं सफाई करती हूँ तो मेरे कमरे की कोई चेहरा नज़र आता है, नहीं तो यूँ होता है मेरा कमरा। रोज़ ही साफ करते वक्त पता चलता है मुझे। देखें कपड़े यहाँ फेंक देते हैं बच्चे, बिस्तरे एक एक करके उठाने होते हैं। फातिमा ऐसे जल्दी जल्दी कर रही होती है, चीख रही होती है, कहती जल्द से जल्द कर, मुझे देर हो रही है, कहीं अम्मी कोई काम ना बता दें, ऐसे कर रही होती है। ये देखें सारा गंद ऐसे बिखरा पड़ा होता है का, दवाई निकाल के देंगे तो वो भी डब्बी में नहीं डालेंगे। मैं कहती हूँ फातिमा तो भागने की कर रही होती है। ये देखें सारी जूतियाँ ऐसे इकट्ठी करके रख के चले जाती हैं, जो जहाँ पड़ी है पड़ी। एक एक चीज़ को संभालते संभालते पता चल जाता है। आई हूँ मैं अभी अभी, ये सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ तो 250 रुपये पड़ गया। हालांकि सिर्फ सब्ज़ी आई हैगी, गोभी टमाटर 2 जापानी 3 पड़ लेंगे, और ये हरी मिर्च हरा धनिया भी। मैंने इसके बीच में गोश्त भी डालना है, वो भी लेके आना पड़ेगा मुझे, अभी मंगवाना है मैंने, वो भी 100 रुपये का। सफाई हो गई है सारी मुकम्मल। आपको बताया था कि बिस्तर वगैरह जो से समेट लेती हूँ, मगर मुश्किल हो जाती है कि बाद में थोड़ी बहुत। घर की हो गई है सफाई सारी मुकम्मल, और अब हांडी रोटी वगैरह में लग रहे हैंगे। अल्लाह करे वो भी हो जाए, काम सारा समेट लें, हांडी रोटी भी बन ही जाएगी जब इतना काम हो गया है। तो रुमाल वगैरह धोए हैं, जुमेरात वाले दिन ख़त्म वगैरह पढ़वाया था ना, तो ज़रा रुमाल थे, थोड़े बहुत सालन वगैरह लग गई थी। सब्ज़ी मंगवा के मैंने सब्ज़ी ले ली हैगी। मैं आज सब्ज़ी वाली दुकान पर नहीं गई थी, खुद ही जाकर थोड़ी सी देर आगे जाकर बच्ची को भेज के मैंने मंगवा ली थी। तो सब्ज़ी आजकल की रोज़ की ही मामूल हैगा, ना बनाएं तो मसला बन जाता है, उससे भी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं अगर सब्ज़ी ना बनाओ तो सब्ज़ी के बगैर तो गुजारा नहीं है। ख़त्म दिलवाना होता है रोज़ का, मैंने देवर का 40 दिन तो दिलेगा ना ख़त्म। तो जुमेरात तो वैसे हो ही रही है कि मगर 40 दिन जब तक ख़त्म नहीं दिलवाएंगे जब तक तो रोज़ का मामूल होएगा। खाना तो वैसे ही बनता है, ख़त्म दें या ना दें, खाना तो बनाना ज़रूरी है, खाने के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो कल मैंने परसों जो रज़ाई सी हैगी, किसी ने मुझे कहा सी लेती हैं कि नहीं सी लेती। मैं रज़ाई सी लेती हूँ, मगर टाइम लगता है, बहुत अरसे के बाद सी रही हूँ, इस वजह से ज़रा टाइम लगा था मुझे। इस दफ़ा नहीं लगेगा। मैं मुकम्मल अपना बिस्तरा जो सा धोया था वो सारी सूख गई है, रज़ाई रुई वगैरह। आज फिर मैं एक और रज़ाई भरवाऊँगी, मगर घर के हालात आपको पता ही हैगा, रोज़ का मामूल हैगा, कोई ना कोई चीज़ घर में कोई ना कोई आ रहा है जा रहा हैगा। तो शौहर जो उनसे हैंगे वो काम पे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनका काम बस चलाए रखे
किसी तरीके से मेरा काम भी चलता रहे तो मैं अपना सर्कट चला लूँ, अल्लाह करम करेगा। मगर ये हैगा, मगर आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया हैगा कल से। अब आटे की फिर से टेंशन बननी शुरू हो जाएगी। कहीं से पैसे आए थे, उसमें से मैंने आटा वगैरह तो कर लिया था, इकट्ठे पैसे आ जाएँ तो फिर तो आटे की कोई टेंशन भी नहीं होती हैगी। कल से फिर से आटे की टेंशन शुरू हो गई है। वही 2 किलो रोज़ का आ रहेगा, फिर इकट्ठे पैसे होंगे तो फिर जाके आटा लेकर आएंगे। बहुत मुश्किल हो जाती है। आटा और घी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाएँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबक बना ही देता है। इंसान भूखा तो नहीं सोता, अल्लाह करम करेगा। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। गोभी बना रही हूँ, गोभी गोश्त, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज का व्लॉग मेरा जो भी आएगा मैंने कहा आपको भेज दें, और जौन सा व्लॉग होगा आपको भेज दूँगी, ज़रूर भेजूँगी आपको। आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट्स भी भेजिए, अच्छे अच्छे भेजिए, जिसमें हम लोगों को परेशानियां वगैरह कोई कोई होती हैं। कभी कभी आप लोगों की अच्छी बातें सुन के हम लोगों की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, दिल खुश हो जाता है। मगर आजकल तो बहुत परेशानियां घर में चल रही हैं, छोटी मोटी इशू चलते रहते हैं। अल्लाह ताला बस छोटे छोटे इशू ही रखे, बड़े इशू ख़त्म कर दे। बस हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सुख सेहत दे देवे। किसी के दिल के टुकड़े को कभी कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला करम करे। हमारी जो छोटी सी परेशानी बन रही है, अल्लाह ताला वो परेशानी ख़त्म कर दे। अल्लाह करे वो छोटी ही परेशानी हो, थोड़ी थोड़ी करके वो ख़त्म हो जाए और ठीक ठाक होके वो उठ के बैठ जाए। अल्लाह ताला बस अपने उसको हिफ्ज़ अमान में रखे। जो भी है बस मैं बता नहीं सकती कौन है, कहाँ रहते हैं, ये नहीं मैं बता सकती। भाई यही बता रही हूँ कि हमारे घर की एक फ़र्ज़ बहुत ज़्यादा बीमार है। अल्लाह ताला उसको हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, जितनी हो सकता है मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी चैनल को बढ़ाइएगा। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग अपने आप को कवर कर लेंगे और अब जल्द से जल्द अपने घर की परेशानियां दूर कर लेंगे। बस छोटी सी टेंशन है कि मेरे किचन की, किचन में अब ज़रा हवा चलनी शुरू हो गई है। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि मुझे अब एक एक चीज़ उठा के अंदर कभी रखनी पड़ जाती है। मगर अभी मैं जैसे है कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ बार बार से ही। बहुत टेंशन है कि अभी छोटे मोटे घर के जो इशू हैं अल्लाह ताला बस वो ख़त्म कर दे, और खाना पीना चलता रहे, बाकी मेरी खैर है, बाकी मैं कर लूँगी। जो कुछ होता जाता रहता है अल्लाह करम करे। बस इतना कर दें कि मेरे छोटे मोटे घर के जो राशन वगैरह वो चलता रहे बस। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। आप भी खैर खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत अता फ़रमाए और हमारे घर में भी आपकी दुआओं से बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम अब आपको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। ओके बाय।